हाय ऑल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रावर्सल क्या होता है और ट्री ट्रावर्सल क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि ट्रावर्सल चार तरह के होते हैं: प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और लेबल ऑर्डर। और इसका नाम किस बेसिस पे पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि प्री का मतलब होता है पहले, तो हम लोग रूट पहले लिखते हैं, फिर लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। ठीक है। उसी तरह इन ऑर्डर कैसे होता है? लेफ्ट चाइल्ड पहले आता है, बीच में रूट आता है। क्यों? क्योंकि इसका नाम इन ऑर्डर है। ठीक है, फिर राइट चाइल्ड। उसी तरह पोस्ट ऑर्डर में क्या करते थे? पहले लेफ्ट चाइल्ड आता था, फिर राइट चाइल्ड आता था, उसके बाद रूट आता था। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑर्डर नाम था उसका। और लेवल ऑर्डर हमें पता था कि लेवल वाइज ट्रावर्स होता था। ठीक है। तो इसमें हम एक अच्छा सा ट्री को एक एज एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमें और क्लियर समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर में क्या बोला है कि सबसे पहले क्या आना चाहिए? रूट। रूट आना चाहिए, तो रूट को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। अब बोला है कि इसका लेफ्ट चाइल्ड आना चाहिए। अब लेफ्ट चाइल्ड क्या है? ये अपने आप में एक ट्री है, इसको हम लोग क्या बोलते थे? सब ट्री बोलते थे। सब ट्री बोलते थे। तो अब इसका लेफ्ट चाइल्ड अपने आप में एक ट्री है, तो इस पे फिर से प्री ऑर्डर लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले रूट को ट्रावर्स करते हैं, तो सबसे पहले रूट को कर दिया है। फिर इसके लेफ्ट में आए, तो ये लेफ्ट में क्या है? ये अपने आप पे एक ट्री है जिसको सब ट्री बोलते हैं। इस पे भी प्री ऑर्डर लगाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रूट होगा, उसके बाद क्या होगा? लेफ्ट चाइल्ड। लेफ्ट चाइल्ड क्या है मेरा? 0 है। और राइट चाइल्ड क्या है मेरा? 2 है। तो ये वाला मेरा खत्म हो गया। वापस लौट के कहाँ आएंगे? इस 3 पे आएंगे। तो 3 का रूट हो गया, लेफ्ट चाइल्ड हो गया। अब क्या बचा? राइट चाइल्ड बचा। तो राइट चाइल्ड में आते हैं। अब राइट चाइल्ड में देखें तो क्या होता है? पहले रूट लिखेंगे क्योंकि प्री ऑर्डर कर रहा है। तो रूट यहाँ पे आ जाएगा 6। उसके बाद इसके किस में जाएंगे? लेफ्ट चाइल्ड में जाएंगे। ठीक है। लेफ्ट चाइल्ड अपने आप में एक ट्री है जिसको सब ट्री बोलते हैं। इस पे भी हम लोग प्री ऑर्डर ट्रावर्सल को करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? रूट। तो यहाँ रूट लिख दिए। अब रूट, उसका लेफ्ट चाइल्ड। अब देखो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है? नल। नल यानी कि कुछ नहीं है, इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। तो रूट हो गया, लेफ्ट चाइल्ड कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, वापस लौट के इस पे आए। अब पे आए, इसके राइट चाइल्ड में जाएंगे। राइट चाइल्ड क्या है इसका? 5। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक है। तो वापस लौट के कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। तो 6 मेरा रूट हो गया था, इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया। अब इसका राइट चाइल्ड करेंगे। राइट चाइल्ड क्या है? नल। नल यानी कि कुछ नहीं करेंगे। तो हो गया ये भी मेरा। तो ये वापस घूम के कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो इस वाले का पूरा हमने प्री ऑर्डर ट्रावर्स कर दिया। अब ये घूम के कहाँ जाना चाहिए? यहाँ जाना चाहिए। तो 7 का रूट हो गया और उसका पूरा लेफ्ट चाइल्ड हो गया। तो अब कहाँ आएंगे? राइट चाइल्ड में आएंगे। ठीक है। तो राइट चाइल्ड में आएंगे, तो राइट चाइल्ड में क्या हो जाएगा? राइट चाइल्ड मेरा अपने आप में एक सब ट्री है। ठीक है। उसका रूट कौन सा है? 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? 12। ठीक है। तो अब रूट हो गया। रूट के बाद क्या होता है? लेफ्ट चाइल्ड। लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड अपने आप में एक ट्री है। उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले रूट। तो रूट है 9। 9 लिखते हैं। उसका लेफ्ट चाइल्ड लिखते हैं। लेफ्ट चाइल्ड क्या है? 8। ठीक है। एक सिंगल चाइल्ड है तो उसको जस्ट एज इट इज लिख दिया, उसके फिर आगे पीछे जा। फिर इसको तो लेफ्ट और राइट तो कुछ है नहीं, तो इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वापस घूम के यहाँ आ गया। यानी कि रूट हो गया, लेफ्ट चाइल्ड हो गया। अब इसका राइट चाइल्ड में आएंगे। राइट चाइल्ड अपने आप में एक ट्री है। तो राइट चाइल्ड अपने आप में एक ट्री है, तो उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इस पे भी प्री ऑर्डर लगाएंगे। तो क्या है मेरा? रूट है। रूट क्या है मेरा? 11। ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा? लेफ्ट चाइल्ड होगा। लेफ्ट चाइल्ड क्या है मेरा? 10। तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है। फिर इसका राइट चाइल्ड क्या है? राइट चाइल्ड कुछ नहीं है, नल है। तो ये वापस लौट के कहाँ जाएगा? यहाँ। तो अब इस वाले ट्री का लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया और रूट हो गया। तो ये वापस घूम के कहाँ जाएगा? यहाँ। अब इस वाले ट्री का रूट भी हो गया, लेफ्ट भी हो गया। अब क्या बच गया? राइट बच गया। राइट में मेरा ये है। अब इसका रूट कौन सा है? 13। तो यहाँ 13 लिख देंगे। ठीक है। अब इसका लेफ्ट में क्या है? नल। तो रूट हो गया, लेफ्ट में नल है तो कुछ कहीं करने जाएंगे ही नहीं। तो रूट हो गया, लेफ्ट हो गया। अब राइट चाइल्ड बचा ये। राइट चाइल्ड भी अपने आप में एक ट्री है जिसको सब ट्री बोलते हैं। फिर ये क्या है? 15। 15 मेरा रूट है, तो इसको सबसे पहले रूट लिखते हैं। फिर इसके लेफ्ट चाइल्ड को लिखते हैं। लेफ्ट चाइल्ड क्या है मेरा? 14। फिर जाके इसका राइट चाइल्ड को लिखते हैं। राइट चाइल्ड इसका क्या है? नल। तो फिर वापस घूम के कहाँ जाएगा? ये 13 पे। 13 मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, वापस घूम के कहाँ जाएगा? 12 पे। 12 मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, वापस घूम के कहाँ जाएगा? 7 पे। तो 7 का रूट भी हो गया, लेफ्ट चाइल्ड भी हो गया और राइट चाइल्ड हो गया। और ये मेरा इसका प्री ऑर्डर निकल के आया। तो इस तरह से इसको प्री ऑर्डर को लिखते हैं। अब इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर आप एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से लिखो, उसके बाद हम बताते हैं और उसको मैच कर लेना। तो उम्मीद है आपने इसको इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर लिखा, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर लिखा होगा। चलिए मेरे साथ एक बार देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। तो इन ऑर्डर में कैसे करते हैं? सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड, फिर रूट, फिर राइट चाइल्ड। ठीक है।
तो ये मेरा रूट है, पहले इसको नहीं लिखते हैं, इसके लेफ्ट में जाएंगे। ये भी मेरा रूट है, एक ट्री हो गया, तो इसको पहले नहीं करते, किसको जाते हैं, सबसे पहले लेफ्ट में जाएंगे। ये मेरा रूट है। अब इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 0, तो ये 0 हो गया। इसका लेफ्ट हो गया, रूट क्या है 1, तो 1 लिख दिए। ठीक है, अब 1 का राइट चाइल्ड कौन सा है, 2 हो गया। तो ये मेरा ट्री पूरा कंप्लीट हो गया है ना, इन ऑर्डर में। अब वापस, अब क्या हो गया, ये रूट है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया। अब क्या करते हैं, रूट है, रूट लिखते हैं, तो रूट लिख दिए। अब इसका राइट चाइल्ड में जाते हैं। राइट चाइल्ड इटसेल्फ इज अ ट्री। ठीक है, तो ये उसका रूट है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है। लेफ्ट चाइल्ड इटसेल्फ इज अ ट्री, तो ये उसका रूट है, और इसका लेफ्ट में कुछ नहीं है, नल। तो लेफ्ट चाइल्ड अगर नल है तो कुछ लिखेंगे नहीं, तो फिर लेफ्ट हो गया तो रूट लिखना पड़ता है, रूट आ गया। अब इसका राइट चाइल्ड 5 आ गया। तो ट्री का इस वाले ट्री का मेरा लेफ्ट हो गया। क्यों, लेफ्ट में 4 5 ऑर्डिनल था, ये लिख दिए। इसका राइट में, अब अच्छा लेफ्ट हो गया तो अब क्या होगा, रूट लिखेंगे, तो रूट आ गया। अब इसका राइट में क्या है, नल, यानी कि कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं लिखेंगे, ये वापस घूम के यहाँ आ गया। तो इस वाले ट्री का लेफ्ट भी हो गया, रूट भी हो गया, राइट भी हो गया। अब वापस घूम के कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। इसका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, तो अब रूट की बारी है, तो अब रूट को लिख दिए। उसी तरह से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लेफ्ट, तो एक और ट्री, फिर उसके लेफ्ट, यानी कि 8 आ गया, 8। फिर रूट को लिखेंगे तो क्या होगा, 9। फिर राइट चाइल्ड में आएंगे तो राइट चाइल्ड इटसेल्फ इज अ ट्री, तो फिर क्या होगा, 11 रूट है, तो रूट नहीं लिखते, सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट क्या है 10, फिर रूट, रूट क्या है 11, फिर राइट चाइल्ड, इसका राइट में नल है तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो इस वाले का क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, रूट भी लिख दिए, और इसका राइट चाइल्ड भी खत्म, कंप्लीट हो गया। वापस घूम के यहाँ आना है, तो इसका क्या हो गया, लेफ्ट चाइल्ड खत्म, तो फिर अब क्या लिखेंगे, रूट लिखेंगे। ठीक है, लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, अब क्या बचा, राइट चाइल्ड बचा। राइट चाइल्ड इटसेल्फ इज अ ट्री, इसको भी अब एज ए इन ऑर्डर लिखना पड़ेगा। तो इस वाले का ट्री का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, नल है, नल है, तो लेफ्ट चाइल्ड हो गया। उसके बाद रूट लिखते हैं, नल तो लिखते नहीं है, रूट लिखते हैं, रूट आ गया। फिर अब इसका राइट चाइल्ड लिखेंगे। राइट चाइल्ड में क्या है, इटसेल्फ इज एक ट्री है। ठीक है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 14, 14, रूट क्या है 15, इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या, राइट चाइल्ड क्या है, नल, तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया मेरा इस पूरे ट्री का इन ऑर्डर। तो आप एक बार मैच करके देख लो क्या ये सही है कि नहीं। फिर मैं पोस्ट ऑर्डर लिखता हूँ। तो उम्मीद है कि इन ऑर्डर आपका मैच कर रहा होगा। अब पोस्ट ऑर्डर देखते हैं, सेम उसी तरह से जाएंगे, पर इसमें क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, फिर रूट। अच्छा एक बात बता देता हूँ, देखो ट्री जो होता है ना, हमेशा ऐसा ही होता है, रूट होता है, फिर इसका लेफ्ट चाइल्ड होता है, और इसका राइट चाइल्ड होता है, बस यही आपस में फिर मिल के बने होते हैं। एक के मतलब ऐसा ही मल्टीपल मिल के यहाँ पे बने हुए रहते हैं। तो हमें बस ना ये छोटा सा पार्ट पे फोकस करना है। एट अ टाइम अगर हम ये छोटा सा पार्ट पे फोकस करेंगे ना, तो ये ट्रावर्सल लिखने में बहुत आसानी होगा। इतना बड़ा ट्री को एक साथ देख के डरने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा उसको भागों में तोड़ तोड़ के वहाँ पे लिखते हैं, जिस तरह से अभी हम कर रहे हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं कैसे इसको तोड़ तोड़ के लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना रहता है, हमें लेफ्ट चाइल्ड लिखना रहता है। तो ये रूट है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड लिखना है। अब ये भी रूट है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड लिखना है। अब ये भी रूट है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड लिखना है। तो अब देखो, ये वाला एक छोटा सा यूनिट में ब्रेक हो गया, ये वाला जैसा हम बता रहे थे यहाँ पे रूट लेफ्ट राइट। तो अब ये रूट लेफ्ट राइट आ गया, तो अब हमें पता है क्या लिखते हैं, पहले लेफ्ट राइट फिर रूट। लेफ्ट चाइल्ड क्या है मेरा 0, राइट चाइल्ड क्या है मेरा 2, और रूट क्या है 1। हो गया, ये ट्री अब खत्म हो गया। अब ये ट्री किसका लेफ्ट चाइल्ड था, इस वाले रूट का लेफ्ट चाइल्ड था। तो क्या हो गया, लेफ्ट चाइल्ड हो गया। अब इसका राइट चाइल्ड लिखते हैं। उसी तरह इसका राइट चाइल्ड में ये एक राइट चाइल्ड भी क्या है, एक ट्री है, तो इसको भी अब इस ब्रेक डाउन करेंगे ऐसे करके। तो 6 है मेरा रूट, उसका भी लेफ्ट में जाएंगे, ये लेफ्ट चाइल्ड, ये ऐसे आ गया पूरा एक छोटा सा यूनिट में आ गया। यहाँ पे क्या होगा, नल होगा, क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है। तो इसका अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पोस्ट ऑर्डर, लेफ्ट राइट रूट। लेफ्ट इसका नल है, कुछ नहीं होता, राइट क्या है 5, और रूट क्या है 4। तो ये मेरा खत्म हो गया ये छोटा वाला। अब यहाँ पे आते हैं, ये वाला कंप्लीट हो गया, तो अब इधर आएंगे। तो इसका लेफ्ट हो गया। अब इसका राइट में जाएंगे तो राइट में नल है, कुछ नहीं है, और इसका रूट फिर एंड में लिखते हैं, तो रूट क्या होता है 6। उसी तरह अब ये हो गया ना खत्म, ये कंप्लीट, तो अब यहाँ पे लौट के आएंगे। तो 3 का इस वाले रूट का लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, तो अब क्या बचेगा, रूट। तो यहाँ रूट लिख दिए। अब वापस यहाँ घूम के आते हैं, तो अभी 7 का लेफ्ट हो गया कंप्लीट।
तो अब राइट कंप्लीट करना है, तब जाके रूट लिख पाएंगे। अब राइट में आते हैं, तो राइट में आए तो देखिए ये क्या है, एक रूट है। तो रूट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड, तो इसके लेफ्ट में चले गए। तो ये वाला क्या है, 9, 9 के लेफ्ट में गए तो 8, और 8 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो ये मेरा आखिरी है, ये 9 है। 9 का लेफ्ट साइड कौन सा, 8, तो अब 8 लिख दिया यहाँ पे। वापस लौट के कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो इसका क्या हो गया, इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया। अब इसका राइट चाइल्ड आना है, तो देखो राइट चाइल्ड अपने में एक ट्री है, यहाँ पे इसका क्या है, नल है, इसका राइट चाइल्ड कुछ नहीं है। तो अब इस पे पोस्ट ऑर्डर लगाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट जो कि 10 है, उसके बाद राइट, राइट जो कि नल है, नल नहीं लिखते हैं यहाँ पे। फिर उसका रूट क्या आ गया, 11। तो इसको छोटा सा मान के इस पे पोस्ट ऑर्डर लगा दी, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस वाले रूट का लेफ्ट भी कंप्लीट, राइट भी कंप्लीट। अब क्या लिखना होता है, लास्ट में रूट लिखना होता है, तो रूट लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग छोटा छोटा ब्रेक डाउन करके लिख रहे हैं। एट अ टाइम पूरे ट्री को नहीं देखना है, छोटे छोटे ट्री में ब्रेक डाउन करना है और इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो अब ये वाला जो मेरा रूट था, इसका लेफ्ट चाइल्ड तो ये हो गया। अब इसका क्या करना है, राइट चाइल्ड आना है। राइट चाइल्ड देखो ये ट्री है, तो अब क्या करना है, इस ट्री का, अब इसको एज अ ट्री मान लो, तो इसका क्या सबसे पहले करते हैं, लेफ्ट चाइल्ड। लेफ्ट चाइल्ड तो नल था, कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं लिखेंगे इसका। तो अब इस वाले का लेफ्ट चाइल्ड तो नल है, तो अब राइट चाइल्ड में आएंगे। राइट चाइल्ड भी एक छोटा सा ट्री है। अब इस ट्री में सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेफ्ट जो कि क्या है 14। फिर क्या लिखते हैं, राइट, राइट क्या है, यहाँ पे तो नल है, कुछ नहीं है, नहीं लिखते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। अब क्या लिखेंगे, रूट, रूट क्या है 15, मेरा रूट हो गया, ठीक है। तो अब इस 13 का लेफ्ट चाइल्ड हो गया, राइट चाइल्ड हो गया, तो अब क्या बचा, रूट। तो 13 मेरा रूट लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। अब वापस घूम के कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे ना 12 पे। इसका लेफ्ट कर दिए, इसका राइट कर दिए, तो अब क्या बचेगा, रूट बचेगा। तो यहाँ पे रूट आ गया मेरा। अब देखो, अब ये घूम के कहाँ आएगा, 7 पे। 7 का लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, तो अब क्या बचेगा, रूट बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग रूट को ऐसे लिख देंगे। तो आप एक बार मैच करके देखो कि क्या ये मेरा जो लेफ्ट चाइल्ड यानी कि प्री ऑर्डर, पोस्ट इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर हुआ, ये क्या आपके प्री इन पोस्ट से मैच करता है कि नहीं। और हमेशा याद रखना कि इतने बड़े ट्री को एक बार में अप्रोच करने मत जाना, उसको हमेशा ब्रेक डाउन करना। कैसे, रूट, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, बस यही तीनों में ब्रेक डाउन करना। और सबसे पहले यही छोटा छोटा को जोड़ के करते रहोगे तो देखना पता चलेगा कि बहुत इजी हो गया है इसको लिखना। तो अब लास्ट मेरा लेबल ऑर्डर ट्रावर्सल बचा है, तो उसको कर लेते हैं। तो लेबल ऑर्डर क्या होता है, लेबल वाइज लिखते हैं। कैसे, ये मेरा है 0th लेवल, तो इस लेवल पे जो है उसको लिख दो, क्या है मेरा 7, 7 लिख दो। अब इस लेवल पे देखो क्या है, ये 1 लेवल है, क्या है 3 और 12 है, तो 3 और 12 लिख दो। अब इस लेवल में देखो, इस लेवल कौन सा लेवल है, 2 लेवल है, सेकेंड लेवल है। इस लेवल में कौन कौन सा है, 1 है, 6 है, 9 है और 13 है, ये हो गया ऐसे। अब ये कौन सा लेवल है, ये है मेरा 3rd लेवल। तो इस पे जो एलिमेंट राइट टू लेफ्ट आया है उसको लिख दो, सॉरी सॉरी, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो एलिमेंट आता है उसको लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे थर्ड थर्ड लेवल को 0 है, 2 है, 4 है, 8 है, 11 है एंड 15 है। उसी तरह लास्ट लेवल पे आ गए जो कि मेरा 4th लेवल है, इस पे क्या क्या है, 5 है, 10 है और 14 है। तो इस तरह से मेरा लेवल ऑर्डर हो जाता है। उम्मीद है आपको ये प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर समझ में आया होगा, इवन लेवल ऑर्डर भी समझ में आया होगा। और ये जो अप्रोच हमने फॉलो किया ना, यही है बेस्ट अप्रोच। ये बेस्ट अप्रोच है। अगर ये अप्रोच अगर आप प्रैक्टिस करके अपने अंदर बढ़ा सकते हो, इसको, इस बेस्ट अप्रोच को प्रैक्टिस करके, तो ये आपको हमेशा काम देगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम ट्रिक देखेंगे कि ट्रिक से इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। पर याद रखना कि ट्रिक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट अप्रोच ही लॉन्ग टर्म के लिए आपको काम देने वाला है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बेस्ट अप्रोच देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिक देखेंगे। तो मिलते हैं।